टाइम हो चुका है गाइस 12:30 और अब आए राणा जी 12:30 बज रहे हैं। तो भाई ये है मुड्डा, इतनी थोड़ी बहुत पहचान होगी मुझे मुड्डे वगैरह की। और जी ये है हमारी 12। खांसी का एक ऐसा बुरा वायरस सा चल रहा है भाई, हर 2 में से एक आदमी के खांसी जरूर हो रही फिलहाल। जो भी पकी हुई है वो कहीं ना खाई रखी है, देखिए बोला सारी खाली हो रही है, तो इनमें नहीं कट रहा कुछ भी। राम राम जी दोस्तों, मेरा नाम है रितु और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का राणा रितु फैमिली ब्लॉग्स में। तो कैसे आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस रात के 11 बज चुके हैं और मैं अभी तक नहीं सोई, बल्कि आज मैंने लाइव भी नहीं करा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। 11:05 हो चुके हैं, ये देखिए आप। और भाई अभी राणा जी आने लग रहे हैं। राणा जी अभी ट्रेन में ही है, उन्हें लगभग लगेगा कम से कम 1 से 1.5 घंटा। तो मैं उनका ही वेट कर रही हूँ, नींद तो आ नहीं रही। वो बोल रहे हैं कि सो जाओ क्योंकि मुझे टाइम लग जाएगा। बस अंकी तो सो गया, अभी सोया है, ऐसा हो गया होगा आधे घंटे के करीब। पर मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मेरी तबीयत ख़राब है। दूसरा थोड़ा सा वही है कि भाई वो आने लग रहे हैं तो थोड़ी सी टेंशन रहती है। और पापा जी उन्हें लेने के लिए गए हैं, तो जब वो आ जाएंगे तभी शायद नींद आएगी शांति से। वैसे अभी लेट जाती हूँ थोड़ी देर, नींद आएगी तो ठीक है। जब वो आएंगे तो उठ के उन्हें जो भी दूध वगैरह पियेंगे। अब तो रात को तो खाना तो मना ही कर रहे हैं कि खाना नहीं खाऊंगा अब, पर फिर भी कोशिश करूंगी कुछ देने की, क्योंकि शायद दोपहर में ही खाना वगैरह खाया होगा, अभी भूखे ही होंगे। तो भाई नींद तो आ नहीं रही, वो बोल रहे हैं कि सो जाओ, देखते हैं लेटते हैं, नींद आएगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और ये हमारा मंटू, ये सो गया। भाई बहुत बुरे खांसी जुकाम हो रहे हैं, बच कर रहो थोड़ा सा। कल हल्की सी खांसी उठी थी, रात को इतनी उठी कि बहुत बुरा हाल था, बेचैनी होगी शरीर में, नींद भी नहीं आ रही थी। और आज नाक भी ब्लॉक है और गले में थोड़ा दर्द है, इस वजह से आज मैंने लाइव भी नहीं करी। तो दवाई वगैरह लेके भी हालत में सुधार नहीं है। सुबह भी दवाई ली थी, अब शाम को भी ले ली, पर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखो, ये मौसम चेंज हो गया, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है सभी की। तो बस जी गाइस अब लेट जाते हैं, जब राणा जी आएंगे तब देखते हैं। फिर टाइम हो चुका है गाइस 12:30 और अब आए राणा जी 12:30 बज रहे हैं। मैं तो आग लगी थी, लगी क्या थी, सोई आपने जबरदस्ती देख लो 12:30 बजे जागती पे। हाँ बस फिर लग गई मेरी आँख, और मेरी एकदम अचानक खुली, पता नहीं कैसे खुली। खड़का होगा ना खुली, पता नहीं खड़का हुआ क्या हुआ, पर हाँ जी बाबा एकदम आँख खुल गई। ठीक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और भाई रात आए थे राणा जी लेट, 12:30 बजे आए थे, बल्कि तब तक मेरी आंख भी लगी थी। उनके हाथ से आँख खुली। खैर रात को उन्होंने खाना वगैरह कुछ नहीं खाया और रात मैंने लाइव भी नहीं करी थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, खांसी और जुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा। टाइम पे दवाई भी ले रही हूँ पर कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। खांसी का एक ऐसा बुरा वायरस सा चल रहा है भाई, हर 2 में से एक आदमी के खांसी ज़रूर हो रही फिलहाल। तो भाई ध्यान रखो अपना, वायरस बहुत बुरा चल रहा है। मुझे ऐसा हो रहा है अब आके, तो मतलब मैं टाइम से मेडिसिन भी ले रही हूँ पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि अब तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सांस की नली को सूजन सी आ गई हो। तो भाई इसके लक्षण समझ लो क्या है, मतलब स्टार्टिंग में 1-2 बार आराम से खांसी उठेगी, वैसा लगे हमें जैसे भाई ऐसे धसका वगैरह से उठ गया हो, लेकिन पूरी रात में तो विकराल रूप धारण कर ले फिर खांसी। मेरे साथ ऐसा ही हुआ, शाम के टाइम हल्की फुल्की सी खांसी उठी, मैंने करी इग्नोर, पूरी रात परेशान रही मैं, पूरी रात इतनी बुरी खांसी हुई भाई। अब दवाई लेने से भी कंट्रोल में नहीं आ रही है, अब डॉक्टर का जाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, क्योंकि खास के ऐसा हो जाता है कि सांस की नली में थोड़ी सूजन आ जा। तो एक तो ये पॉल्यूशन जो अभी दिवाली पे बहुत ज़्यादा हुआ, ये परेशान कर रहा है। दूसरा ये मौसम चेंज हो गया, एक बार दिवाली पे एकदम से गर्मी हुई, इससे पहले बारिश हुई थी, फिर नॉर्मल सा मौसम करके फिर ठंड सी हुई, तो ये दिक्कत हो रही है, इसमें वायरस सा फैल रहा है। तो भाई अपना ध्यान रखो, खांसी बहुत बुरी हो रही है, खांसी जुकाम में तो फिर भी आराम है, पर खांसी ठीक होने का नाम नहीं ले रही। तो भाई अगर किसी को भी ऐसा हो कि थोड़ी बहुत खांसी उठा, तो भाई अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई ले लियो। हमारे अंकी को ऐसा ही हुआ था, हल्की सी खांसी उठी तो भाई इसकी दवाई पहले ही रखी हुई थी खांसी की, तो मैंने तो वो दे दी, अब इसे तो राहत है, खुद का हो गया बुरा हाल। तो आज दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, अब जाते हैं हम डॉक्टर का, इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा खांसी का,
नहीं तो भाई हालत जो है वो ख़राब है। रात इसी वजह से लाइव भी नहीं कर पाई और अब बहुत देर से परेशान हो रही हूँ। अब जाते हैं हम डॉक्टर के यहाँ। ये देखो गाइस कितना प्यारा फूल खिल रहा है भाई गुड़ल पे। इस गुड़ल पे अभी अभी 3-4 फूल आ चुके हैं और एक ही फूल इतना बड़ा खिला है, बहुत बड़ा। अब मुझे लगा और कली तो शायद नहीं आ रही, पर हाँ इस पर 3 फूल खिल चुके हैं। एक ही गुलाब का पौधा, इसमें पता नहीं भाई क्या हुआ, ये बेकार सा हो गया। इसमें पता नहीं अब दोबारा पत्ते आवेंगे या नहीं। अभी हरा हरा तो है खैर। ये वाला गुलाब अभी ठीक है और इस पर शायद एक कली आने वाली थी, वह कली भी रुक गई, पता नहीं क्या ग्रोथ सी रुक गई इसकी। तो इधर ये अमरूद है, इसमें भाई फूल आवा है झड़ जा, इसका भी मैटर समझ में नहीं आ रहा। एक ये वाला गुड़ल है, ये भाई फंगस में पूरा बेकार हो गया था, फंगस लगे इस पे पूरा बेकार हो गया। फिर इसे धो के इसके ऊपर हमने राख लगाई। अब पहुंच चुके हैं डॉक्टर के ना, और अंकी को थोड़ा सा डर लग रहा है। ये है कि कहीं डॉक्टर इंजेक्शन उसका ना लगा दे, ये थोड़ा सा बेचारा नर्वस हो रहा। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं अब खेत में। डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद हम खेत की तरफ आ गए थे। मैं कहा आज खेत में घूम का आऊँगी क्योंकि खेत में लग रही है छोल। और भाई सुबह मम्मी यार यहाँ घूमने के लिए आती है यहाँ तक। ये है जी खेत हमारा, एक गन्ने खड़े, पता नहीं यूराना जी मुड्ढा है ना, तो भाई ये है मुड्ढा। इतनी थोड़ी बहुत पहचान होगी मुझे मुड्ढे वगैरह की। और जी ये है हमारी 12। मम्मी यार सुबह आती है भाई घूमने के लिए, यहाँ तक जाती है, मतलब बाहर सड़क पे जहाँ वो 12 थी वहाँ तक घूम के जावे। मैं तो खैर आती नहीं अंकी की वजह से। यू है ना जी बोर्ड है ना, यू हल्का वाला, तो ये होता है भाई बोर्ड। ये भी बोर्ड ही है भाई इधर भी। और इसमें बोधी शायद सरसों है ना राणा जी। और ये हमारा बोर्ड खड़ा भाई सामी, और इसमें वो रखी सरसों है ना राणा जी। छोल कहाँ लग रही? छोल लग रही सामने। अच्छा उस वाले नंबर में। ओह माय गॉड, चलो उतर लो, यहीं पैदल चलेंगे। इसमें भी सरसों ही वो रखी दिखे राणा जी। और भाई पिछली बार जब हम खेत में आए थे वहाँ पे छोल लग रही थी, उस दौरान हम आए थे उस खेत में, और आज उधर लग रही है छोल। हाय रब्बा सांस लेना हो रहा भाई बिल्कुल भारी। हम आए थे भाई डॉक्टर के यहाँ, तो थोड़ी दूर खेत पड़ा है, इधर को आगे अपना खेत में घूम लेंगे। और अंकी की खुशी का ठिकाना नहीं है। खेत की तरफ को जब चला है ना है बेटा, दूर से ये कहने लगे था देख के खेत को कि ट्रैक्टर कि अब हम ट्रैक्टर देखने चलेंगे। कहाँ आए बेटा? हम ट्रैक्टर देखने के लिए आए हम। इसमें पापा जी ने नहीं, ये तो सरसों जम गई, पापा जी ने कहाँ बोई कल सरसों? ये बोई तो छोटी सी जो, अच्छा वो वाला नंबर करने वाला। ज्वार देखो। अच्छा तो भाई यहाँ तो राणा जी सारे को वही खड़ा, बोर्ड यू भी बोर्ड ही है, ये वाला भी। अच्छा जिसमें हाँ तो छोल मुड्डे में तो लगा रहा है, और क्या बोर्ड में लगा रहा है छोल? बोर्ड में भी लगा छोल। इसे कहाँ तो छोल लेंगे, है ही छोलने लायक? बता भाई ये छोलने लायक है क्या कहीं? अच्छा फिर बोर्ड में लगेगी। इसके ये क्रॉक्स के वो पीछे कर दो टनी सी, इन्हें पीछे करो, नहीं तो इसके नोई लिकड़ो जाएंगे। यू बाबूजी अपने आप होशियार बने ना, नोई पैर ले नॉर्मली। दोनों बापू बेटा भी ना नहाए हो रहे आ रहे खेत में। खेत में तो जाकर नहाओगे ना। हाँ तम बड़ी कमेर कराना है, इसके इसमें पत्ती सी बढ़ रही है कुछ, फिर इसे आलू देवेगी, फिर इन्हें काट के फेंकेगा यू। ये साइकिल पापा जी की खड़ी के यहाँ। और कहाँ है बाबा जी? आवाज लगाओ बाबा जी को। और जोड़ता है, साइकिल भी है ट्रैक्टर भी है, बाबा जी को जोड़ता, आवाज लगा। और जोड़ता है, सुनी नहीं बाबा जी को। और जोड़ता, सुनी नहीं इब्बी। और जोड़ता है, इब्बी नहीं सुनी, जोर का लगा। नजदीक लेकर चलो, सुनना रहा है पापा जी को। तो भाई पापा जी वहाँ छोड़ रहे, रंग की आवाज़ लगा रहा, पर पापा जी को सुनी नहीं है क्योंकि अपने काम में लग रहे हैं। और अभी दोबारा से लगाओ अंकी अब आवाज़। और जोड़ता है सुनी नहीं बोला भी। अच्छा पापा जी कान में लीड है। हाँ इब दिख गए पापा जी को। अब लगाओ आवाज़, अब लगाओ अंकी आवाज़। मैं ट्रैक्टर खड़ा भाई गंडे वंडे तोलन के नाम का। अंकी लगाओ बाबा जी को आवाज। मन तो आवाज लगा रहा था मैं। तो भाई अब एक आधा घंटा चूसते हैं फिर चलेंगे घर। पर मेरे खांसी हो रही है, मैं नहीं चूसती घंटा। ये देखो भाई बम्बोड़न कितनी सारी आ रही, पर ये सारी की सारी कच्ची है।
एक दो इस वाले पेड़ पर पक रही राणा जी, पर जो सी पक्की पावे ने ये खा रखी कहीं ने। ये सारे पेड़ जमीन में लौट रहे क्योंकि यहाँ छोल लग गई। हाँ एक मिली थी भाई पक्की, वही मैंने खा ली। इसमें भी कीनी सी है यानी ये तो कच्ची है, जो भी पकी हुई है वो कहीं ना खाई रखी। देखिए बोला सारी खाली हो रही है, तो इनमें नहीं कट रहा कुछ भी। कुछ ये रही भाई, एक दो कच्ची खा लेते हैं जब पक्की नहीं मिली तो। ये रही है, या मिला शायद इसमें होगी, इसमें भी नहीं है भाई। चलो जी एक राणा जी बम्बोड़न का पिड्डा कच्ची खा गया, मुंह टेस्ट खराब हो गया। पक्की कहीं भी नहीं है, आन तो लग रही जी, पक्की नहीं मिली कहीं भी। मैं तो साइकिल पर जाऊं है, सांस तो मजा आ नहीं रहा कहना, साइकिल पर चल के और सांस चढ़ जाएगा। टेस्ट खराब हो गया भाई मुंह का, बम्बोड़न खा के कोई मजा नहीं आया। खाली नहीं मतलब कच्ची थी। बता कुछ तो मिल जाता, खेत में खाने का कुछ भी नहीं मिला। हम भी चल दे गाइस घर की तरफ, और पापा जी भी आज लग रहे ट्रैक्टर वगैरह लेकर। तो गाइस अब हम आ चुके हैं घर, और भाई इंजेक्शन लगवा के काफ़ी रिलीफ मिला मुझे। पहले से दिक्कत हो रही थी ना ज़्यादा, तो इंजेक्शन लगवा के मतलब काफ़ी रिलीफ मिल गया। तो भाई अब बनाई है हमने खिचड़ी, और ठंडी चीज़ें खाने के लिए मना करी है डॉक्टर ने कि ठंडी चीज़ें नहीं खानी। तो भाई सभी ध्यान रखो, वायरस फैल रहा है बहुत बुरा, बी सेफ। तो गाइस आज व्लॉग में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।